हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक स्टॉक के बारे में। एंड अगर देखा जाए तो जो ये प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिली थी इस स्टॉक के बारे में, मैंने ऑलरेडी वीडियो कवर किया था। तभी ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी देखने को नहीं मिल रही थी, बट अभी की अगर हम लोग सिचुएशन की बात करें तो अभी थोड़ा ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे छुपाई जा रही हैं। यस दोस्तों, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप लोग खुद कंपनी के कुछ जो स्टेटमेंट्स है, फर्म के जो स्टेटमेंट है, उनको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को ये बातें समझ में आएगी। एंड सबसे बेस्ट जो कन्फर्मेशन रहता है वो होता है मार्केट में जो स्टॉक उससे रिलेटेड ये नेगेटिव न्यूज़ हम लोग को सुनाई दे रही है, उसका रिएक्शन। यस दोस्तों, स्टॉक में हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। एंड इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि अभी ये जो मैटर पहले जितना इजी लग रहा था वो अभी हम लोग को और ही यहाँ पे पेचीदा होते हुए देखने को मिल रहा है। कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ एंड एग्जैक्टली मैटर क्या है वो आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना, सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में मैंने ज़्यादा कभी डिटेल में वीडियो नहीं बनाया। जब कोई भी इशू हुआ है तभी मैंने इस कंपनी के बारे में वीडियो बनाया। तो मेजॉरिटी लोगों की अगर मैं बात करूं तो शायद से उनके पास ये स्टॉक ना हो, बट स्टिल मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंपनी के बारे में जो इश्यूज़ हो रहे हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए, वरना फ्यूचर में हमारे साथ भी, हमारे स्टॉक के साथ भी ऐसे हो सकता है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसके साथ डील कैसे किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ उसी के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करें यूपीएल लिमिटेड की। यस दोस्तों, यूपीएल केमिकल सेक्टर की ये कंपनी अभी तो फिलहाल 400 के करीब आ चुकी है। आज के दिन की भी बात करें दोस्तों, मार्केट पूरा भाग रहा था, बट ये 650% की गिरावट एंड 30 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली गिरावट हम लोग को इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है तो चलिए छोड़ देते हैं दोस्तों। ऐसी बात नहीं, कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सीखने को ज़रूर मिलने वाली है। जैसे कि मैं बात करूँ, आप देख सकते हो 5 दिन का चार्ट पैटर्न, ये कंपनी लगभग यहाँ पे चल रही थी नियर बाय 450 460। अभी आप देख सकते हैं 415 के करीब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे तो दोस्तों ये कंपनी चल रही थी लगभग 500 के ऊपर। सो 500 के बाद अगर आप लोग देखोगे एक बड़ी गिरावट आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये गिरावट के पीछे की वजह भी वही है, बट तभी लगा था चलो ठीक ठाक है, नॉर्मल सब कुछ है। बट वापस ये स्टॉक जैसे ही नॉर्मल हुआ और एक वजह हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड ये वजह इशारा करे कि कुछ तो सीरियस यहाँ पे हो सकता है। गारंटी नहीं होगा कि नहीं, बट ये जिस तरीके के स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, हम लोग जरूर कह सकते हैं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। सो दोस्तों, हम लोग डायरेक्टली कंपनी के बारे में, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों को मतलब जो मेन न्यूज़ है आज की न्यूज़, उसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली नहीं जाएंगे। उसके पहले जो न्यूज़ थी उसका हम लोगों को रेफरेंस लेना पड़ेगा, उसको जोड़ के देखना पड़ेगा, तब आप लोगों को ये मैटर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, बीच में मैंने एक आप लोगों को बातें बताई थी कि मुझे 2 वर्ड से सबसे ज़्यादा डर लगता है। मतलब बोलते हैं ना, मतलब चेस्ट में पेन भी होता है अगर ये वर्ड कान के ऊपर सुनाई देंगे तो भी, चाहे वो शेयर हमारे पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे। सो दोस्तों, वो 2 वर्ड्स आप सभी लोगों को पता था। ऑडिटर्स ने रिज़ाइन कर दिया। यस दोस्तों, ऑडिटर्स रेजिग्नेशन, ये अगर वर्ड किसी भी कंपनी में अगर आ जाते हैं दोस्तों, समझ लेना उस स्टॉक में बहुत ही बुरी तरीके से बैंड बजने वाली है। और आप हिस्ट्री में भी जाके देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे कि वखरांगी है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो और एक बेवरेजेस से रिलेटेड स्टॉक है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है यहाँ पे। यस दोस्तों, अभी मैंने चेक करके देख लिया, मनपसंद बेवरेजेस। सो दोस्तों, इन स्टॉक में भी हम लोग को ऑडिटर ने रिज़ाइन करते हुए देखने को मिला। जो स्टॉक 500-600 पे चल रहे थे, आज स्टॉक 25-20 रुपये के करीब चल रहे हैं। सो ये कितना इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड ये जो मैं न्यूज़ अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो यूपीएल के हम लोग बात करें तभी वो 5% गिरा था। अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नियर बाय अगर मैं बात करूँ तो मिड अक्टूबर के मिड में ये न्यूज़ आई थी, लगभग 16 अक्टूबर के करीब। तभी हम लोगों ने देखा था कि यूपीएल में 5% की गिरावट है। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑडिट करने वाली जो फर्म है, अगर हम लोग बात करें केपीएमजी, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। एंड किस में? यूपीएल के जो सब्सिडरी है, आप लोग बोल सकते हैं मॉरिशियस बेस्ड जो सब्सिडरी है, उसमें उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। एंड ऑडिटर का रेजिग्नेशन मिलना ये एक बहुत ही, हम लोग कह सकते हैं, एक सस्पिशियस बात ज़रूर होती है। हालांकि ऑडिटर ने हमेशा रिजिग्नेशन का रीज़न भी वो प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे दिक्कतें क्या है, बट तभी हम लोगों को लगा था रिजिग्नेशन एक रीऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पे अलग अलग बातें बताई जा रही थी कि ऑडिट प्रोसेस से रिलेटेड। बट फिलहाल आज के दिन की अगर हम लोग न्यूज़ देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक बर्बाद हो गया या फिर ख़त्म हो गया, बट ऐसी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे क्लियर कट समझ में आती है कि कुछ तो छुपाने की कोशिश की जा रही है। एंड आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, मार्केट को
अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। जहाँ पे भी सस्पिशियस बातें हो रही है, अनसर्टेनिटी है, जितने भी जो बड़े लोग होते हैं वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है, बाद में वो स्टॉक पेचीदा हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री में क्या हुआ है, अमेज़ॉन ने केस डाल दिया, रिटेल के साथ डील होगी नहीं होगी, अनसर्टेनिटी डेवलप हो गई, एंड अनसर्टेनिटी का भी शिकार आप लोग देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ TCS में भी, SP ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे भी वो निकलेंगे, कब निकलेंगे, डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, अनसर्टेनिटी, तो वो भी स्टॉक करेक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक बर्बाद नहीं हो रहे, बट अनसर्टेनिटी में बड़े प्लेयर्स यूजुअली पैसा निकाल के चले जाते हैं। सो यही चीज़ आज भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली। एंड इसी न्यूज़ को अगर मैं कंटिन्यू करके अगर आप लोगों को बताऊँ, तो अभी आप लोग देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मोतीलाल ओसवाल है उन्होंने बड़ा टारगेट ही दिया है 497 का। बट सिर्फ मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगा, इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर भी आज ये न्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है। UPL की जो मिस्ट्री है दोस्तों वो और डीप जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें KPMG ने जो रिज़ाइन दिया था, जो मॉरिशियस की जो उनकी सब्सिडरी है, डिक्लाइन टू शेयर द एग्जिट डिटेल। यस दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अगर आप रेजिग्नेशन देते हो तो उसका डिटेल देना चाहिए, तो वो डिटेल ही देने के लिए तैयार नहीं। आप देख सकते हैं उन्होंने डिनाई कर दिया कि वो नहीं देंगे करके। सो अभी नहीं देंगे तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो स्टॉक में हम लोगों को 6.5% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। सो दोस्तों हमेशा संभल कर रहना, ये ऑडिटर रेजिग्नेशन ये वर्ड बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़बरदस्त पावर होती है। ये रेजिग्नेशन देते हुए मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बता दिया था, यहाँ पे अलग अलग वजह हो सकती है, बट ये माना जाता है कि ऑडिटर के पास पावर होती है कि चलो वो रिपोर्ट को क्लीन बता दे, या फिर क्वालिफाइड कर दे, या फिर एडवर्स बता दे। बट अगर वो रिज़ाइन कर रहा है, मतलब ये समझ में आता है कि कंपनी उसको काम करने ही नहीं दे रही है। मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मांग रहा है, डिटेल्स मांग रहा है, पेपर्स मांग रहे हैं, वाउचर्स मांग रहे हैं, वॉट जो डिटेल अगर ऑडिटर को प्रोवाइड ही नहीं किया गया तो वो ओपिनियन ही नहीं दे सकता, एंड इसीलिए वो रिज़ाइन देता है। एंड अगर रिज़ाइन हो गया तो वहाँ पे डीप इन्वेस्टिगेशन लग जाती है। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे UPL की भी अगर हम लोग बात करें तो सेम कहानी हम लोगों को बनती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी ख़राब नहीं है, बट इस माहौल के चक्कर में अभी हम लोग को कंपनी में बहुत ही बुरी तरीके से गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। सो एक बहुत ही मिस्टीरियस अभी ये स्टॉक हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा है। सो अभी देखना है कि UPL से रिलेटेड आगे फर्दर क्या डिटेल आता है, KPMG ने क्यों यहाँ पे डिनाई कर दिया, वो भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बाकी स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग डिटेल देख सकते हो, जैसे कि NSE के ऑफिशियल वेबसाइट, इस गिरावट में 25% लोगों ने यहाँ पे डिलीवरीज उठाई, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग बाकी के डिटेल्स कंपनी इन्फॉर्मेशन की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, तो ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग नहीं, 27% के आसपास की होल्डिंग है। कोई शेयर गिरवी है तो वो भी चेक कर लेते हैं, तो यस लगभग 2% के आसपास की गिरवी है, तो ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे और भी डिटेल्स देखें, जैसे कि कॉर्पोरेट एक्शन, तो क्या कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन अच्छा है? तो बहुत ही अच्छा है। 17, 18, 19 की तो बात करें तो कंपनी डिविडेंड प्लस बोनस भी दिया था। 2020 में भी कंपनी ने 6 रुपये का बोनस दिया है। तो कंपनी के सारे डिटेल्स तो अच्छे लग रहे हैं। सिर्फ ये ऑडिटर का रेजिग्नेशन से रिलेटेड ये जो मैटर हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके चलते जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुकी है हम लोगों को, इसीलिए UPL जैसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है, आधे लोगों को पता भी नहीं है निफ्टी 50 में स्टॉक है करके, क्योंकि हम लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टॉक के पीछे भागते हैं। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देखिए निफ्टी 50 के सबसे बड़ा लूज़र अगर आप लोग देखोगे आज के दिन का, तो हम लोग को UPL ही देखने को मिल रहा है। सो यही कहना चाहूँगा, इवन दो वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहे ना रहे, आप लोगों ने उसको ट्रैक करना चाहिए। एंड इसी को मैं हमेशा ट्रैक कर रहा हूँ जब से ये ऑडिटर रेजिग्नेशन का मामला हमारे सामने आ चुका है। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर क्या गिरावट में पोजीशन बनाना चाहिए? पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि KPMG का जो रेजिग्नेशन है उसका रीज़न सामने आ जाना चाहिए। वो डिटेल्स क्यों नहीं दिखा रहे, क्या कोई इशू है, वो हम लोगों को बाद में समझ में आएगा, तब उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल अगर डिसीजन लेने जाएंगे तो शायद से अनसर्टिनिटी में आप लोग डिसीजन ले रहे हैं, तो फिर एक वो गैम्बलिंग टाइप भी यहाँ पे हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी, मैंने जितना मुझे लगा वो आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।